नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन हैं जो घटना चक्र में दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी और डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में बी.डी. सावरकर आंसर है। और अभिनव भारत के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ 1904 में। स्थान कहाँ पे? तो नासिक में, महाराष्ट्र। संस्थापक थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1904 में, नासिक में, और बी.डी. सावरकर ने इसको किया। और पहले 1899 में स्थापित हुआ था मित्र मेला, जो 1904 में इसका नाम बदल गया अभिनव भारत। दूसरा क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बी.डी. सावरकर संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने ही किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया, न कि वर्ष 1905 में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर द्वारा संस्थापित गुप्त संगठन क्या है? अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन भरा हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर के बारे में सही कौन कौन सा है? तो सही क्या है? ऑप्शन है 1, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही है। तो सही देख लीजिए। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो किन्होंने? तो बी.डी. सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो बी.डी. सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए और सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एसएस मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने की। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था कौन? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 के बीच बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलम समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। वे बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो है, जो जीवित रहे 1879 से 1915 के बीच, और उन्हें बाघा जतीन
भी जाना जाता है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो अनुशीलन समिति एक मिदनापुर में, एक ढाका में और तीसरा कलकत्ता में। तो 1902 में मिदनापुर में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की और ढाका में अक्टूबर 1906 में स्थापना पुलिस बिहारी दास सर्वाधिक संगठित था। और कलकत्ता में 2 था, एक 1902 में मार्च में और एक 1902 में। तो जो मार्च 1902 में कलकत्ता में हुआ, सत्येंद्र नाथ बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और 1902 में कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, और तीसरे थे वारिंद्र नाथ घोष यानी सुमीत सरकार के अनुसार। नोट 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा और 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर का प्रकाशन होता है, जो कि साप्ताहिक था। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। कौन? हेमचंद्र कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सा संगठन था? तो अनुशीलन समिति। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से। वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। वारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था। यह एक क्रांतिकारी संगठन है। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कब विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्टन की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साप्ताहिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कहाँ पे? तो पूर्वी बंगाल में। 1808 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो बर्रा डकैती जो था तो उसके क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित
39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा सदस्य नहीं था, भगत सिंह सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे। तो शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इनके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने के पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प C को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। तो विकल्प C देखें, तो C है राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल ने लिखा। BPSC में 1915 में आया। उपयुक्त गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो व्याख्या आप देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया।
यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मम्मथनाथ गुप्त भी शामिल थे। काकोरी कांड को यूपी के सरकार ने काकोरी एक्शन नाम दिया है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र को अब काकोरी एक्शन कहा जाता है। इसका कब किस केस किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों से कौन काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं था? तो भगत सिंह काकोरी कांड से जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो वाजिद अली शाह ने कहा था। तो उपयुक्त पंक्ति जो है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नब्ज़ का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस वक्त बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे कौन? भगत सिंह। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। किसने सचिंद्र सान्याल का स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। इकबाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो दो साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में से हुई? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल शहजादे मिर्ज़ा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुग़ल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। नीचे कुछ मुकदमे की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। तो इसका आंसर है ठीक 1, 4, 2, 3। सबसे पहले हुआ लाहौर मुकदमा, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा, उसके बाद मेरठ मुकदमा। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, एक दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में, काकोरी षड्यंत्र 1925 का, मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में है, वो इसमें गलत दिए हुए हैं। तो लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में और हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। 9 अगस्त 1925 को, किसी में 8 अगस्त, किसी में 9 अगस्त। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 और 1930 में हैं। अतः निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र केस सुमेलित नहीं है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता
और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल की कैद की सज़ा हुई। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव आर्मरी रेड सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? तो खुद्दीराम बोस। जन्म हुआ था 1907 में, फांसी मिला 1931 में। फांसी दिए जाने के समय एज था 24 वर्ष। अशफाकुल्ला खां। जन्म हुआ 1900 में, फांसी हुई 1927 में। फांसी के समय आयु 27 वर्ष। खुद्दीराम बोस। जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889। फांसी 11 अगस्त 1908। फांसी के समय आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। हेमू कालनी। जन्म 27 मार्च 1923 को। फांसी 21 जनवरी 1947। फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 महीना 28 दिन। अतः खुद्दीराम बोस सही है। सूची मिलान करें। अभिनव भारत BD सावरकर, अनुशीलम समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। इसमें भी सूची मिलान करना है। तो अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला BD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 को। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल वर्ष 1913 में। जतिन दास किस आरोप में बंदी थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? तो जतिन दास की। क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, भानु गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु अध्यक्षता गोविंद वल्लभ पंत में एक समिति का गठन हुआ था।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलोक में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। वहां हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिकता स्रोत मानते हुए विकल्प B को रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्य सेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विद्रोह था अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा ने। तो 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। धातव्य है कि चार्ल्स टैगार्ट 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई।
किसने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा? सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। धन्यवाद।